जिसको हिंदी आती है वो जरूर लिखे। जीवामृत कैसे तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर जीवामृतम. Tamilian people have listened my workshop, so it is not necessary to translate in Tamil language or English. 200 लीटर पानी लीजिए. 200 लीटर 200 लीटर वाटर. पानी को क्या कहते हैं हिंदी में? पानी कहते जल भी कहते हैं, बंगाली में जल कहते हैं. हाँ, हो गया. उसमें 10 किलो देशी गाय का गोबर डालिए. देशी अव्वल पीड़ा 10 किलो. हो गया. 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालिए. 5 से 10 लीटर गोमूत्र. देश वाली आउ मूत्रम. गोमूत्र में बोलते हैं ना तेलुगु में. संस्कृत वर्ड है, या इधर भी चलता है. 1 किलो बेल्लम. गुड़ 1 किलो गुड़ बेल्लम. 1 kg बेल्लम. 1 किलो बेल्लम. गुड़. 1 किलो बेसन. दलहन का आटा. हाँ, द्विदल पिंडी क्या बोलते हैं? द्विदल पिंडी. दलहन का आटा, बेसन ही कहते हैं ना. 1 किलो. और हमारे खेतों के मेड़ की या जंगल की 1 मुट्ठी मिट्टी. नहीं तो जंगल की या खेतों की 1 मेड़ की 1 इंच मिट्टी. हैंडबुल सॉइल फ्रॉम द बंड और द फॉरेस्ट. 50 ग्राम केवल 1 मुट्ठी. हाँ, हैंडबुल. क्या लिया? 200 लीटर पानी लिया. 10 किलो गोबर डाला. अब आपके पास अगर देशी बैल है तो आधा गाय का गोबर और आधा देशी बैल का गोबर चलेगा, लेकिन केवल बैल का गोबर नहीं चलेगा. अगर आपके पास यमदूत है, यमदूत माने भैंस, तो आधा गाय का चलेगा, आधा भैंस का चलेगा, लेकिन केवल यमदूत का. लेकिन किसी भी हालत में उसका नहीं चलेगा. किसका? जैसे जीवामृत वाले. ठीक है, हिंदी में बताएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं. हाँ. अब देशी गाय के गोबर के बारे में और गोमूत्र के बारे में 2 बातें कहूंगा. देशी गाय का गोबर जितना ताजा उतना अच्छा. हाउ मच फ्रेश द देशी काउ डंग इज बेटर. जितना देशी गाय का गोबर जितना ताजा उतना अच्छा. और देशी गाय का गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा. हाउ मच ओल्ड इज द बेटर. इसका मतलब है देशी गाय का गोमूत्र हम संकलित कर सकते, संग्रहित कर सकते और 1000 साल तक उसको रख सकते. सेकेंडली, जो गाय ज्यादा दूध देती है, मैंने उसको जांच लिया है प्रयोगशाला में और अनुभव के मार्फत मैं बता रहा हूं, जो गाय ज्यादा दूध देती है उसका गोबर गोमूत्र कम प्रभावी होता है, और जो गाय सबसे कम दूध देती है उसका गोबर गोमूत्र ज्यादा प्रभावित है. क्योंकि कुदरत का कानून है, क्वालिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी, क्वांटिटी डिक्रीजेस क्वालिटी. जब आप मात्रा बढ़ाते हो तो दर्जा घटता है, दर्जा बढ़ाते तो मात्रा घटती है. इसलिए हमारी जो देशी गाय है वो सबसे बड़ी है. सर, गाय का गोबर कितने दिन तक का ताजा माना जाता है? 7 दिन तक. 7 दिन का इकट्ठा किया तो ताजा. या मुझे मालूम है तेलुगु वालों को हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है. उनको माधुरी दीक्षित मालूम है, श्रीदेवी मालूम है, हिंदी सिनेमा देखते हैं, ये नाटक कर रहे हैं. मुझे प्रैक्टिस कर. तो आप बच जाइए.
एक गाय एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है। एक देशी वाली आऊ एक देशी गाय एक दिन में औसतन 11 केजी गोबर देती है। एक बैल एक दिन में औसतन 13 किलो गोबर देता है, 13 केजी पर डे। और एक यमदूत भैंस एक दिन में औसतन 15 किलो गोबर। अब हमने क्या करना है, 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार कितना गोबर डालना है, 10 किलो, है ना। एक देशी गाय का एक दिन का गोबर 10 किलो 1 एकड़ के लिए। महीने के दिन कितने, 30, यानी एक देशी गाय का 30 एकड़ 30 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए, 30 एकड़ के लिए। यानी एक देशी गाय आपके पास है तो कितनी एकड़ की खेती कर सकते हैं, जीरो बजट में 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। आपको भूमि बाजार से कुछ भी खरीद कर डालने की आवश्यकता नहीं। 10 kg is it minimum, sir? Is it minimum in any of the varieties? या साथियों, दैट मीन्स नो इंग्लिश तो बंद है। 10 किलो गोबर पर्याप्त है। अब गोमूत्र एक गाय एक दिन में औसतन 2 लीटर मूत्र देती है। कितना देते हैं, 2 लीटर। एक बैल औसतन 3 लीटर मूत्र देता है। एक भैंस एक दिन में 5 लीटर मूत्र देता है। लेकिन मूत्र पकड़ना बड़ी टेढ़ी बात है, कठिन समस्या है। क्योंकि जैसे ही प्रातः काल 5 बजे गाय उठती है, पहला काम करते गोमूत्र देती है। तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। आप कुंभकर्ण के भांजे हो, सुबह कोई उठता नहीं है, तो बड़ी समस्या है। इसलिए क्या करना है कि हमारे गौशाला में ऊपर आप सूखी घास डालें, चलेगा, लेकिन नीचे क्या करना है, सीमेंट कंक्रीट का क्या करना है, प्लास्टर करना है ना। पीछे ढलान निकालना है, स्लोप कहाँ निकालना है, पीछे निकालना है। पीछे एक नाली निकालना है छोटी, और जहाँ एक पूरा ढलान एकत्रित होती है एक कॉर्नर में, वहाँ एक सीमेंट का टैंक लेना है, ताकि 7 दिन भी सोकर नहीं उठे तो कोई आफत की बात नहीं, पूरा गोमूत्र अपने आप संकलित, तो गोमूत्र की समस्या नहीं है। हो गया। बाद में 1 किलो गुड़, बेल्लम। मैंने बेल्लम का भी विकल्प मैं आपको देना चाहता हूं, वो है कि हमारे पास पपीता होता है, पपीता, पपैया होता है ना, नीचे से ऊपर तक फल ही फल लगते हैं। 1 किलो पपीता का गुदा ले सकते हैं, बेल्ला डालने की आवश्यकता है, गुड़ डालने की आवश्यकता। केला होता है, केला, शाम को केला ऐसा होता है खा नहीं सकते, होता है ना, बहुत मीठा होता है। 1 किलो केला और रायपन हो, अति ज्यादा पक्का होता है, उसका 1 किलो गुदा डालिए। गुड़ डालने की आवश्यकता, बेल्लम डालने की आवश्यकता नहीं। तो गन्ने का रस 4 लीटर डालिए, काम हो जाएगा। नहीं तो गन्ना है आपके पास, 10 किलो गन्ने तोड़िए, टुकड़े करिए, डाल दीजिए। आपको गुदा भी डालने की आवश्यकता नहीं, आपको ये गुड़ भी डालने की आवश्यकता। पका होना चाहिए क्या? पका हुआ मीठा, मीठा 1 किलो गुदा चाहिए। ज्यादा पका हुआ है वो अच्छा है। हमारे गांव में चीकू आते हैं, चीकू, सपोटा फल आते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, शाम को वो बेचने वाला फेंक देता है क्योंकि बहुत ज्यादा पक होते हैं। वो 1 किलो लीजिए, काम चलेगा। ऐसा न करिए, आपके घर के पास एक पपीता का पेड़ लगा दीजिए, नीचे से ऊपर तक पपीते है ना, काम ये आपका केले का पेड़ लगा दीजिए, केला ही केला है ना। ये आप अमरूद लगा दिए, अमरूद ही अमरूद। एक चीकू लगा दीजिए, चीकू ही चीकू। खरीदना आपके घर में मिल जाए। दूसरी बात, गन्ने का गुड़ बनाना बहुत ही आसान तरीका है। जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था है, अपने खेत में 5 गुंठे का छोटा सा एक प्लॉट गन्ने के लिए रखे, 8 फीट अंदर पर गन्ना बोए, उसमें अंतर फसल ले, जीवामृत दे, घने जीवामृत दे, जीवामृत का छिड़काव करे, बहुत ही बढ़िया गन्ना आ जाएगा। वो गन्ना काट दे, एक बड़ी कढ़ाई ले, हमारे घर में कढ़ी होती है ना, कढ़ाई क्या बोलते हैं,
वो आग पर लगा दे, उसको उबाले, उबालते हुए उसको क्या करे, हाँ, बाद में थोड़ा दूध डालिए देसी गाय का, तो जो मलीय इम्प्यूरिटी है, वो अशुद्ध है, वो ऊपर आ जाएगा। नहीं तो भिंडी है, भिंडी का पेड़ होता है, देसी भिंडी है ना, उसका रस निकालिए, थोड़ा डाल दीजिए, वो ऊपर आ जाएगा, चमचे से निकाल दीजिए, उसको बिल्कुल थोड़ा आधा घड़ा होने के बाद वो उठाइए और रख दीजिए, और तुरंत एक गमले में भरिए, नहीं तो हमारा प्याला होता है पानी पीने का, उसमें घी लगाइए और भरिए, नहीं तो अपना बकेट होती है, बकेट में भरिए, वो ठंडा होने रख दीजिए, अपने आप गुड़ घर में बन जाएगा, आपको खरीदने की आवश्यकता हो गया। अगर ये गुड़ बनाने की आवश्यकता आपको दिक्कत होता है तो गन्ना तोड़िए, 10 किलो गन्ने के टुकड़े करिए, डाल दीजिए, काम हो जाएगा। बेलन भी डालने की आवश्यकता नहीं, गुड़ डालने की आवश्यकता नहीं, और गुदा भी डालने की आवश्यकता। बेसन तो घर में है, असंदा घर में है, पेस्लू है, उतलू है ना, चनगू है, हमारे पास चना है, मूंग है, उड़द की दाल है, अरहर की दाल है ना, सब कुछ हमारे पास, तो खरीदने की आवश्यकता नहीं। बाहर से क्या खरीदना पड़ता है, टोटल 0 बजट है, क्या है। और ये सब 200 लीटर में क्या लिया, 10 किलो गोबर ले लिया, 5 से 10 लीटर गोमूत्र डाल दिया, और 1 किलो गुड़ अथवा 1 किलो गुदा डाल दिया, और 1 किलो बेसन डाल दिया, और खेतों के मेड़ की मुट्ठी, 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दी, और उसको क्या करना है, गोलना ठीक से, छाया में रखना है, 48 घंटे रखना है, उसके ऊपर गोनी ढक देना है, गोनी यानी गणी बैग को क्या बोलते हैं, बोरा ढक कर रखना है, और दिन में सुबह शाम 2 बार 1 मिनट के लिए खोलना है। 2 दिन में 48 घंटे में जीवामृत तैयार होने के बाद 7 दिन तक उसका उपयोग करें। कैसे करना है मैं बात करता हूँ।